नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्फेरिकल मिरर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इन योर एग्जाम्स। तो फर्स्ट थिंग, स्फेरिकल मिरर होते क्या है, बनते कैसे हैं, दैट यू नीड टू सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दिस, यू हैव अ स्फीयर ऑफ ग्लास। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है ना, इसको आप कोट कर रहे हो, कोटिंग कर दिया आपने इसका मर्क्यूरी से, कोटिंग किया है मर्क्यूरी से। अब कोटिंग करने के पीछे रीजन ये है कि कोटिंग हो जाने से रे ऑफ लाइट कोई भी बाहर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, हमें रे ऑफ लाइट को इसमें से बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है। रे ऑफ लाइट कब भी कोई भी सरफेस पे आएगा तो थ्री चीजें होगी, ठीक है। देयर विल बी थ्री थिंग्स। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा उसका, दूसरा वाला जो होगा वो होगा रिफ्लेक्शन, और तीसरा वाला जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाना है, बट हमें रिफ्रैक्शन नहीं होने देना है। रे ऑफ लाइट आएगा तो उसको बाहर नहीं निकलने देना है, हमें उसको अंदर ही रखना है। अंदर रहेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिल पाएगा हमें, ठीक है। तो कोटिंग करना है हमें मर्क्यूरी से, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हाफ पीस में कट करने वाले हैं। यहाँ पे इसको हमने हाफ पीस में कट कर दिया। हाफ पीस में कट करने के बाद जो मिला, इसको हम पॉलिश करेंगे। इसका जो पॉलिशिंग होगा, इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कौन सा मिरर है। सपोज इसको हमने आउटसाइड पॉलिश किया, मतलब बाहर की तरफ पॉलिश किया, तो ये जो मिलेगा दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर बाहर की साइड पॉलिश किया तो सरफेस जो बनेगी इनवर्ड्स जो है ना, अंदर की सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी। बाहर की साइड पॉलिश किया, inward surface will be reflecting surface, and because of that the mirror that you will get, that is known as concave mirror. In this your surface will be inwards reflecting, ये याद रखना है, ठीक है। और पॉलिश हमने किया है बाहर की तरफ, जहाँ पे भी पॉलिश करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वी आर पॉलिशिंग ओवर हियर, सो दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग साइड। सपोज वही हमारा पार्ट जो है उसको मैं अंदर से पॉलिश करता हूँ। क्या करता हूँ, अंदर से पॉलिश कर दिया मैंने। अंदर से पॉलिश किया तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी वो कहाँ से बनेगी, बाहर से। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी हमें, वो इमेज होगी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, बट वो एक्सटेंड होके यहाँ तक जाएगा। ये जो मिरर बनेगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। इन शॉर्ट, अगर बाहर की साइड जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स है। इनवर्ड सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉनकेव मिरर बनता है। ये दोनों मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि हमें समझनी है और इसके बारे में हमें याद रखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand that concave mirror will always have inwards reflecting surface and convex mirror will always have outwards reflecting surface, और दोनों बनते हैं स्फीयर में से, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। और ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग इमेजेस बनती है जो कि हम इन डेप्थ समझने वाले हैं। नाउ various images that we will get here, that we need to understand, that will be from different positions. But before that, there are certain terminologies that we need to see. Before that, हमें दोनों की इमेज के बारे में और उनके नेचर के बारे में समझना है। सो सपोज दिस यू हैव अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसके रेज जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके निकल जाएंगे। दूसरे वाले जो रेज है, सपोज हम यहाँ पे एफ रख देते हैं तो वो वाले रेज यहाँ से जाएंगे और वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इमेज बनाते हैं। तो सपोज ए बी है तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी ए बी, इस हिसाब से आपकी इमेज बनेगी। नाउ यहाँ पे कॉनकेव है तो कॉनकेव में जो इमेज बनेगी that will be always real inverted, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज मिली वो ऑलवेज रियल होगी। रियल का मैंने आपको बोला था कि अगर मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बनती है तो दैट विल बी रियल। तो रे आपके यहाँ पे आए, रिफ्लेक्ट हुए और यहाँ पे रेज जो है ना वो मीट किए, तो यहाँ पे मीट किया तो इमेज बन गई। और वो जो इमेज बनी वो इमेज कैसे बनी,
रियल। इन्वर्टेड क्यों? मैंने इन्वर्टेड भी आपको समझाया था कि वो इमेज अपसाइड डाउन होती है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो कहाँ पे मिलेगा? ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। इस हिसाब से आपको इमेज मिलेगी। सो दिस इज व्हाट अपसाइड डाउन, तो दिस इज नोन एज इन्वर्टेड इमेज। अदर देन दैट, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो आउटवर्ड सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, मिरर को इस हिसाब से रख देते हैं तो आपका आउटवर्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। तो यहाँ पे आपका रे ऑफ लाइट आएगा, रे ऑफ लाइट आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा इस हिसाब से। दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इस हिसाब से निकल जाएगा। नाउ इस रे ऑफ लाइट को हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे समवेयर हियर कोई इमेज जनरेट होगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी इमेज बनी, ये आपका जो मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जो इमेज बनती है दैट इज राइट साइड, तो राइट साइड इमेज बनती है वो है वर्चुअल इमेज, और ये जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। कौन सी इमेज होगी? इरेक्ट। इरेक्ट में भी मैंने बोला था कि एज इट इज इमेज बनेगी। सपोज ये आपका ए बी यहाँ पे है तो इमेज भी आपकी कैसे बनेगी? ए ऊपर बी नीचे। तो ये वाली जो इमेज बनेगी दैट इज व्हाट नोन एज इरेक्ट इमेज। दिस इज नोन एज वर्चुअल, दिस इज इरेक्ट। सो कॉन्वेक्स मिरर में इन ऑल द केसेस यू विल गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी 5 केसेस में, 6 वन विल बी डिफरेंट। बट बिफोर दैट हमें इनके बारे में कुछ समझना है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देखनी है, वो हम देख लेते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो सी हियर, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम समझने वाले हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं P, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे होता है इसका F, यहाँ पे होता है C, और इसको बोला जाता है R, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा हमारा, इमेज बन जाएगी यहाँ पे। बट उससे पहले हमें समझना है C क्या है, F क्या है और R क्या है। तो पोल, तो सबसे पहले समझते हैं पोल, P क्या होता है। पोल जो है ना दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपकी जो पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल। और यहाँ पे पोल पुट आउट करें तो वो होगा इन दिस वे। नाउ सेकंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड सी। सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसे सी से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सबसे पहले हमने स्फीयर लिया था, वो जो स्फीयर का सेंटर था ना वो सेंटर ही बनेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लिखना चाहे तो लिखेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर लिया था उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एफ। एफ को प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, उसे एफ से डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि दिस विल बी व्हाट डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का अगर मिड पॉइंट लिया जाए तो दैट विल गेट एज प्रिंसिपल फोकस, दैट विल बी F। अब सपोज यहाँ पे ये 25 है तो आपका F कितना बनेगा? 12.5। ये इस हिसाब से इसका मिड पॉइंट बनता है, ठीक है। दिस विल बी सेंटीमीटर, दिस विल बी इन सेंटीमीटर। सो प्रिंसिपल फोकस विल बी व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। नाउ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। P और F के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। नाउ सी, F का और R का, R मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले समझ लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो हमने स्फीयर लिया था उसका रेडियस जो बनेगा दैट विल बी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहो तो दिस विल बी व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन P
एंड सी। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट लिखा है, इसकी जगह पे आप पोल और प्रिंसिपल फोकस लिख दो, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट जो भी आपको चाहिए दैट यू विल गेट। नाउ मिड पॉइंट होगा पोल जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनेगा दैट विल बी अ प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट विल बी व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन रिलेशंस इन दिस। कुछ रिलेशंस जो है वो हमें समझने हैं, और ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी एज इट इज हम कॉन्वेक्स मिरर में भी पुट आउट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही की यही टर्मिनोलॉजी होगी। यहाँ पे देख लो, दिस इज योर पी, ओके, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सी होगा आपका, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर इस हिसाब से है, तो सी यहाँ पे बनेगा आपका, इमेज यहाँ पे बन रही है, एफ यहाँ पे बनेगा, तो इस हिसाब से उसमें भी पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी। इसमें लेफ्ट साइड है तो इसमें बाकी की सब चीज़ें कहाँ पे मिलेगी आपको, राइट साइड, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनती है, इन दिस साइड। So because of that you will get F here। मतलब कॉन्वेक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि C और F जो है वो दोनों के एक्जैक्टली ऑपोजिट होगी। इस साइड पे C है तो इस साइड पे F मिलेगा। दूसरा आपको जो समझना है दैट इज रिलेशन बिटवीन R एंड F। R और F मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा है, फोकल लेंथ इतना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे जो पॉइंट है ना दैट विल बी व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ दिस, मतलब ये हाफ होगा ना इसका। सो R इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 2F। R जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ पे C से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये होगा 25 तो F होगा आपका 12.5, ये होगा 20 तो F होगा आपका 10। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू ऑलवेज 2F। नाउ इतनी डेफिनेशंस आपको क्लियर कट समझ के याद रखनी है। पहले से वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ। P जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर हमने इस हिसाब से लिया था उसका सेंटर है। उसके बाद जो आता है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस होगा दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस बोथ। फोकल लेंथ जो मिलेगा दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, दिस विल बी योर एफ, ठीक है, फोकल लेंथ। उसके बाद होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, जिसको डिनोट किया जाता है आर से। अब रिलेशन जो हमें चाहिए आर एंड एफ के बीच का, तो दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 2F। और बाकी जो मैंने बोला आपको वैसे ही आपको हर बार की जो अलग अलग इमेजेस बनती है, कौन सी इमेज कौन से मिरर में बनती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि कौन से रूल्स लगते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, एंड अदर देन दैट what kind of images you will get when you are going to put down the objects at various position. For example, in some positions we are going to put at F, at C, between C and F, between F and P, ओके, F पे पुट आउट कर दिया, बियॉन्ड C पुट आउट कर दिया। तो इन सब जगहों पे जब भी हम ऑब्जेक्ट को पुट आउट करेंगे तो एट दैट टाइम व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस वी विल गेट दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसका एक पूरा टेबल बनेगा दैट वी नीड टू लर्न, और उसके बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं आपकी एग्जाम्स में जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये पोजीशंस के बेसिस पे आपको कैसी इमेज बनती है दैट यू नो, देन यू कैन आंसर द एमसीक्यू। सो नॉर्मली एमसीक्यूज विल बी देयर एंड दिस चैप्टर हैज मैक्सिमम वेटेज, ठीक है। तो पहले से अच्छे से समझ लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। थैंक यू।